दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ नूरिमा। आज सुनिए कुमार रहमान की स्लीप स्टोरी। आज हम आपको ले चलते हैं एक सुहाने सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए इस यात्रा पर चलने के लिए। ये एक अनजाना सा सफ़र किसी छोटे से स्टेशन पर उतर जाने के बाद से शुरू होने वाला है। इस सफ़र पर आपको बहुत मज़ा आएगा। बस यात्रा शुरू करने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपकी नाक से गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। कभी ऐसा भी करते हैं ना कि किसी छुट्टी के दिन ट्रेन पर सवार होते हैं और फिर किसी अनजाने से छोटे से स्टेशन पर उतर जाते हैं। थोड़ी सी झिझक होगी, थोड़ी सी हिचक होगी, लेकिन इस छोटे से सफ़र की यही तो खूबसूरती है। हम सब हमेशा कुछ न कुछ पहली बार ही तो करते हैं ना। ये भी ऐसा ही एक जॉयफुल सफ़र है। जिंदगी भी तो ऐसा ही करती है ना हम सबके साथ। हमेशा कुछ नया, अनजाना सा दे जाती है और हम
उसे आत्मसात कर लेते हैं, उसे एंजॉय करने लगते हैं। छुट्टी का दिन है, आप सुबह पूरी मस्ती में उठे हैं। इस सुहाने सफ़र पर जाने के लिए आपने थर्मस में पानी भर लिया है। अब आप स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर में आप स्टेशन पहुंच जाते हैं। ट्रेन के आने में अभी कुछ वक्त है। आप बहुत आराम से एक बेंच पर बैठ जाते हैं। स्टेशन पर आते जाते लोगों को देखना अच्छा लगता है। ये दृश्य एहसास दिलाता है कि इंसान किस तरह से इस दुनिया में मुसाफिर है। बस वो चलता ही रहता है, हमेशा हमेशा। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। आप समझ जाते हैं ट्रेन आने वाली है। और कुछ देर बाद रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। आप भी उसमें सवार हो जाते हैं। ट्रेन फिर से चल पड़ती है। धीरे धीरे सब कुछ पीछे भागा जा रहा है। कितना दिलचस्प लगता है ये देखना। बचपन में जब पहली बार ट्रेन में बैठे थे तो रेल की पटरी के किनारे भागते इन पेड़ों को देखकर कितना आश्चर्य हुआ था। पापा ने बताया था पेड़ पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम आगे जा रहे हैं। ये हमारा भ्रम होता है कि सब पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। इसे इल्यूजन कहते हैं। आज भागते पेड़ों को देखकर वो सब याद आ जाता है। आप ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर खड़े हैं और चारों तरफ बहुत आराम से देख रहे हैं। ये एक कस्बे का छोटा सा स्टेशन है। शहर के स्टेशन के मुकाबले इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चलते चलते अचानक रुक गया हो। ये स्टेशन काफी साफ सुथरा है। हर चीज व्यवस्थित है। बड़े से कुछ गमलों में फूल लगाए गए हैं। स्टेशन पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। पेड़ के चारों किनारे सीमेंट का एक चबूतरा बना हुआ है। आप पीपल की छांव के नीचे बैठने को बेकरार हो जाते हैं। आप खुद ब खुद वहां चल पड़ते हैं। कितनी शांति है यहाँ। आहा, जिंदगी में कभी कभी ऐसी फुर्सत होनी चाहिए जब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता गुजरे। कोई उलझन न हो, कोई चिंता न हो। बाहर से लेकर भीतर तक बस शांति हो, उल्लास हो। आज वैसी ही शांति बाहर और भीतर दोनों जगह है। पीपल की छांव तले बैठने का सुख वही जान सकता है जिसने गर्मी में इसके नीचे
कुछ वक्त गुजारा हो। ऐसी शीतलता शायद ही किसी और पेड़ के नीचे मिले। वैसे भी पीपल हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। कभी गौर करें तो पाएंगे कि हमेशा इसकी पत्तियां हिलती रहती हैं, जब बाकी पेड़ के पत्ते शांत पड़े रहते हैं। पीपल की इसी खूबी की वजह से पुरखों ने इसकी पूजा की थी। पीपल के पेड़ को लगाने को कहा था। पीपल के नीचे बैठकर आपको बहुत सुखद एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे पीपल आपके सिरहाने खड़ा आपको सुखद जीवन के लिए आशीर्वाद दे रहा हो। आप कुछ देर वहां बैठने के बाद उठ जाते हैं और फिर स्टेशन से बाहर की तरफ चल देते हैं। कितने खूबसूरत और शांत होते हैं ये छोटे से कस्बाई रेलवे स्टेशन। देश में कहीं भी चले जाइए, लोगों के कपड़े और भाषा ज़रूर बदले दिखाई देंगे, लेकिन इन छोटे स्टेशनों की बनावट और सहजता एक जैसी ही मिलती है। आप स्टेशन से दर की तरफ चल पड़ते हैं। दर के भीतर कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। ये लाइन टिकट के लिए लगी है। उनमें से एक व्यक्ति आपको राम राम भैया कहता है। आप थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन आप भी मुस्कुराकर जवाब दे देते हैं। यही तो इन कस्बों की संस्कृति है, जहाँ एक इंसान से दूसरे इंसान का नाता है। पहचान तो ऐसे ही होती है ना। आप भले व्यक्ति दिखे तो उस शख्स ने आपको सम्मान के साथ राम राम कह दिया। आप पलटकर पूछ लेते हैं, सब कुशल मंगल? उसने भी खुशी से जवाब दिया, जी बाबूजी, आपकी दुआ है। आप कुछ आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चाय खाना नजर आता है। वहाँ तमाम लोग बैठे चाय पी रहे हैं। इनमें कुछ मुसाफिर हैं तो कुछ आसपास के लोग। इसका अंदाज़ा उनके बातचीत के इत्मीनान और कपड़ों से सहज ही हो जाता है। आपको देखते ही कुछ लोग आपको कुर्सी दे देते हैं। आप बड़े इत्मीनान से बैठ जाते हैं। आप लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। स्थानीय लोग मौसम और खेती के बारे में बात कर रहे हैं। वे सब खुश हैं कि इस बार बारिश अच्छी हुई है तो फसल भी अच्छी होगी। एक शख्स ने बताया कि उसकी धान की फसल महीने भर पहले रोप दी गई थी। अब फसल बढ़ गई है और ज़रूरत के समय हुई बारिश से खेत को ट्यूबवेल से सींचना नहीं पड़ा है। इसकी वजह से वो बहुत खुश था। एक दूसरे आदमी ने कहा, मौके पर अगर बारिश हो जाए तो किसान के लिए इससे बड़ी सौगात भला क्या हो सकती है। आप उन सब की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कितना सहज और सरल है इन सब का जीवन, उल्लास से भरा हुआ। छोटी छोटी खुशियां ही
इनके जीवन का आधार हैं। ये लोग किस तरह से कुदरत के साथ जीते हैं, उसके साथ तालमेल बिठा कर चलते हैं, ये सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ धान बोते हैं आप लोग? आपने एक व्यक्ति से पूछा। उसने बताया, नहीं बाबू साहब, हमने तो मेथा भी बोया था। अच्छी बारिश होने से इससे अच्छी कमाई भी हो जाएगी। तभी चाय वाले ने आपके हाथ में कुल्हड़ पकड़ा दिया। कुल्हड़ वाली चाय पिए हुए कितना वक्त गुजर गया आपको। होठों से पकी हुई मिट्टी को छूने का एहसास अद्भुत होता है। असली दूध की कुल्हड़ वाली चाय की पहली चुस्की आपको स्फूर्ति से भर देती है। ओह, इसमें तो लेमन ग्रास भी पड़ी है। अद्भुत स्वाद है। अदरक और लेमन ग्रास वाली ये चाय शहर में कहाँ मिल पाती है भला। आप हर चुस्की के साथ स्वाद में डूबते चले जा रहे हैं। इस चाय की महक भी बहुत अलग है। चाय पी चुकने के बाद आपने पैसे अदा किए और फिर आसपास के इलाके को घूमने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आपको एक बाग नजर आता है। इस बाग में कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं। आप बाग के अंदर पहुंच जाते हैं। बाग की शीतल हवा आपका स्वागत करती है। हवा में रची बसी कच्ची मिट्टी की सुगंध आपको आनंद से भर देती है। आप आंख बंद करके कुछ देर वहीं खड़े हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं हवा की सौम्यता को, उसकी सुगंध को, उसकी शीतलता को। आपका रोम रोम तरोताजा हो जाता है। तभी चिड़ियों की चहचहाहट से आप आंखें खोल देते हैं। ये गौरैयों का झुंड है जो आपस में खेल रहा है। शहर में तो गौरैयां कम ही दिखती हैं, लेकिन यहाँ तो इनका पूरा झुंड है। वहां से निकलकर आप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। खेतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे दूर, बहुत दूर तक हरे रंग का गलीचा बिछा है। दूर दूर तक बस धान के पौधे नजर आते हैं। धानी रंग के ये पौधे बहुत मनोरम लगते हैं। पिछली रात हुई बारिश का पानी खेतों में अभी भी भरा हुआ है। बारिश से धुले धान के पौधे खुशी से लहलहा रहे हैं।
आप उन्हें हौले से छू देते हैं। वो आपके हाथों से लगकर खिलखिला से उठते हैं। आप खेतों में दूर तक घूमते हुए चले जा रहे हैं। आपने गहरी गहरी सांसें लेकर अपने फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन से तरोताज़ा कर लिया है। इन पगडंडियों पर चलना भी दिलचस्प है। बैलेंस बनाकर चलना होता है। ऐसा ही बैलेंस तो जिंदगी के साथ भी बनाकर चलना होता है, तभी आदमी सुख पाता है। आपको एक किसान खेत में नजर आता है। आप उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। उसने बताया कि वो खेत में उगाई घास को हटा रहा है। ये घास बेवजह खाद पानी ले लेगी, इसलिए किसान इसे हटा देता है। हम सबको भी जिंदगी से फालतू विचार और गैर ज़रूरी चीज़ें बाहर कर देनी चाहिए, वरना वे हमारे जीवन से खाद पानी लेकर बढ़ते जाते हैं, फिर वो समस्या बनते हैं। इसलिए उसे शुरू में ही बाहर कर देना चाहिए, तभी जीवन सुखमय बनता है। कुछ आगे जाने पर आपको एक नहर नजर आती है। बारिश न होने पर किसान इस नहर के पानी से सिंचाई करते हैं। नहर में साफ पानी धीरे धीरे बह रहा है। कुछ आगे जाने पर आपको एक छोटा सा पुल भी नहर पर नजर आता है। आप पुल पर बैठ जाते हैं। हवा से पानी में लहरें उठ रही हैं, जो दूर होती चली जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा और पानी आपस में अटखेलियां कर रहे हों, एक दूसरे से गले मिल रहे हों। गले मिलकर पानी खुशी से झूमने लगता है। तभी छपाक से आवाज आती है। आप घूमकर देखते हैं तो कुछ बच्चे नहर के पानी में नहाने के लिए कूद रहे होते हैं। वो पानी को एक दूसरे पर उछाल रहे हैं। पानी ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए उन्हें कोई खतरा भी नहीं है। वो पानी में खूब मस्ती करते हैं। आपको ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा है। बच्चे भी बहुत खुश हैं। अब आप वापस लौटने के लिए चल पड़ते हैं। उन्हीं रास्तों और खेतों से होते हुए आप वापस आ रहे हैं।
आप स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ट्रेन आने में काफ़ी वक्त है अभी। आप थक गए हैं। एक बार फिर आप उसी पीपल के पेड़ की छांव तले पहुंच जाते हैं। आपको नींद आ रही है। हवाएं आपको थपकी दे रही हैं। आप आराम से लेट जाते हैं और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेते हैं। नींद आपको अपने आगोश में समेट लेती है।